कहानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हो तो आपको इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अमरनाथ नामक एक साधु रहते थे। साधु अमरनाथ अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनसे सलाह लेने आते थे। उनकी एक प्रसिद्ध शिक्षा थी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा। इस कथन के माध्यम से वे लोगों को उनके कर्मों के प्रभाव और अगले जन्म की महत्ता के बारे में समझाते थे। गांव में एक किसान रामलाल साधु अमरनाथ का सबसे बड़ा अनुयायी था। रामलाल ने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए थे। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और जानवरों की देखभाल करता था। रामलाल के कर्मों की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन रामलाल ने साधु अमरनाथ से पूछा, गुरुजी, क्या यह सच है कि जैसा कर्म हम इस जीवन में करते हैं उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है? साधु अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारा हर कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा अगला जन्म भी अच्छा होगा, लेकिन यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हें उनके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। रामलाल की जिज्ञासा शांत करने के लिए साधु अमरनाथ ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा विक्रम था। वह अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें घमंड और क्रोध भी था। एक बार उसने क्रोध में आकर एक निर्दोष गरीब किसान को मृत्युदंड दे दिया। किसान ने मरते समय राजा को श्राप दिया कि उसके घमंड और क्रूरता के कारण उसका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होगा। विक्रम राजा ने उस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे वास्तव में एक कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने नए जीवन में उसने महसूस किया कि कुत्ते का जीवन कितना कठिन और अपमानजनक होता है। तब उसे अपने पिछले जीवन के कर्मों का महत्व समझ में आया। राजा विक्रम का नया जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसे भोजन के लिए भटकना पड़ता और लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता। कई बार लोग उसे पत्थर मारते और भगा देते। यह अनुभव राजा के अहंकार को समाप्त कर रहा था। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उसे दया दिखाते हुए भोजन और पानी दिया। उस वृद्ध महिला की उदारता ने राजा के हृदय को छू लिया। राजा विक्रम ने अपने नए जीवन में पश्चाताप किया और पशुओं की मदद करने और उनकी सेवा करने का प्रण लिया। उसने देखा कि अन्य जानवर भी कठिन जीवन जी रहे थे। उसने उन्हें भोजन और आश्रय देने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे अपने अगले जन्म में एक सम्मानित मानव के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। अपने मानव जीवन में विक्रम ने अपनी गलतियों से सीखा और एक परोपकारी व्यक्ति बन गया। वह गरीबों की मदद करता, पशुओं की देखभाल करता और लोगों को सच्चाई और दया का महत्व समझाता। उसने अपने पिछले जन्म के अनुभवों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। साधु अमरनाथ की यह कहानी सुनकर रामलाल ने अपने जीवन के साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग अधिक परोपकारी, दयालु और ईमानदार बन गए। गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ। अब लोग एक दूसरे की मदद करने में और अपने कर्मों का ध्यान रखने में रुचि लेने लगे। गांव में एक पुस्तकालय भी बनाया गया, जिसमें धार्मिक और नैतिक ग्रंथ रखे गए। बच्चे और बड़े सभी वहां जाकर जीवन के सच्चे मूल्य सीखते थे। गांव के हर घर में यह शिक्षा दी जाती कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। साधु अमरनाथ ने रामलाल और अन्य गांववासियों के प्रयासों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, तुम सबने यह समझ लिया है कि कर्म जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यही समझ तुम्हें और इस गांव को सुखी बनाएगी। हमेशा याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। यह केवल हमारे वर्तमान जीवन को नहीं, बल्कि हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन एक बीज की तरह है, जैसे हम इसे बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे बीज बो ताकि तुम्हें सुखद परिणाम मिले।